सामने एहसन वज़ीर बैठे हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक राइटर भी। कोई भी राइटर जब आता है तो हम चाहते हैं कि वो पहले कुछ सुनाए और ख़ासकर जब उसने कोई कविता लिखी हो। सो आई वुड लाइक एहसन टू स्टार्ट द सेशन बाय रिसाइटिंग सम ऑफ हिज पोएम। आई वुड लव टू रिसाइट अ पोएम फ्रॉम माई बुक। अगर आप सभी लोग सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल। और मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे आए। मैं सबको आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक बहुत छोटा बच्चा हूँ, तो कोई मेरी भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और मैं थोड़ी सी ऐसी चटपटी बातें करता हूँ तो वो आई एम नॉट अ वेरी मच सीरियस गाय। बट या आई स्टार्ट विद माई पोएम। हम दोनों ही छोटे बच्चे हैं जस्ट तो टू हमारी रिमाइंड। कोई भी गलतियां हो तो प्लीज इग्नोर देम। खासकर मायशा की, ये थोड़ी ज्यादा कर सकती है। सो एज सच मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया था, बट बिफोर कमिंग हेयर मैंने कुछ पार्ट्स चूज किए थे दैट ये पढ़े जा सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द इनिशियल चैप्टर्स। आई कॉल दिस द लैंग्वेज ऑफ द जेलस वन इन लव। सो थोड़ा बीच में से शुरू होगा, बट यू विल लाइक इट, आई थिंक सो। जैसे ही आप गई, मैंने फिर से उलझा लिया अपने आप को। सोचने का वक्त ही नहीं दिया कि क्या करूं, कैसे बताऊं, इंतज़ार करूं या बर्बाद कर दूं अभी कहकर। और शायद ये कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा। भूल जाऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन भूल जाऊंगा। लेकिन अगर झूठ न लिखूं तो लिखूं, काश वो इतनी सुंदर किसी और के साथ लगती जितनी मेरे साथ लगती है। काश उसकी आंखें मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर इतना ना चमकती। काश तू अपने साकी को इसी तरह सारे गमों से बचा लेती जिसी तरह मुझे बचाती है। काश वो भी अपने काम काज छोड़कर सिर्फ तेरा होता। उसकी आंखों में तो अपना सरमाया भी अच्छा लगता है, उसके हाथ में मेरा हाथ सबसे अच्छा लगता है। लेकिन उसके दिल में मेरा दिल तुच्छ सा लगता है, जैसे साफ नीले पानी में मेंढक। अब सोचता हूँ काश वो नीले पानी में मैं डूब जाता। काश मैं ये होने से पहले चला जाता। काश उसकी नज़रअंदाजगी को नफरत समझ लेता। ये कहानी मैं खून से लिख देता, लेकिन स्याही तो फिर भी काली ही रहती। ये किताब में मैं तेरा असली नाम लिख जाता, ताकि सबको पता चले तू क्या है मेरे लिए। पर सबको कैसे बताऊं? मैं तो तुझे नहीं बता पाया। वैसे तुझे बताने से मुश्किल ही बढ़ती। तुझे तकलीफ ना पहुंचे इसलिए नहीं लिखा नाम तेरा, लेकिन बताऊंगा तो किसी दिन दिखाऊंगा हमारी कुछ तस्वीरें जो मेरे बटुए में हैं। जब हश्र के मैदान में हिसाब होगा सब खाली हाथ होंगे। और जब सबको एक आखिरी ख्वाहिश दी जाएगी तो मैं जन्नत के बदले तेरी तस्वीर मांग लूँगा। और फिर दोज़ख में सबको दिखाऊंगा कि जन्नत कैसी दिखती है, उनको जिनको नसीब ना हुई। कौन सी ज़बान के शब्दों में बयान करूँ तुझे कि इंसाफ कर पाऊँ कि तू जब पढ़े ये तो तिरस कर मुझे बुलाए मैं ना आऊँ। कहते हैं इस मिट्टी के शरीर पर फेर बदल करना गुनाह है, कुछ लिखना मना है। जैसा उसने बनाया है वैसे ही रहना देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की हुई कला है। सारी दुनिया जहान के सबसे बड़े कलाकार की कला है, जिसने नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, तितलियां, शेर, गिद्ध, हाथी, समुंदर, रेगिस्तान, जमीन, आसमान, सितारे, अंधेरा बनाया है। उसकी कला है ये। जिसने चांद बनाया है। लेकिन अगर इस मिट्टी के शरीर पर तेरा नाम लिखवाऊं तो खुदा भी ताज्जुब करता कि ये कला मैंने क्यों ना सोची। तेरे नाम के वो 6 अक्षर पढ़कर शायद मेरी बख्शीश हो जाती कि ये तो इबादत करके लौटा है। तीसरे दिन जाने से पहले वो जान गई थी कि मेरा दिल क्या कहता है। वो एक ही बात बोली ये जानने के बाद कि मत कर, मेरी भी तो सोच। और मैं सोचता ही रह गया। तभी तो ये हाल है। काश ना सोचता वो सबात जो है तेरे होने से। कितना वक्त और लगेगा तुझे मेरा होने में। खामखा ही लिखता रहता हूँ तुझ पे, तू तो मेरी कुछ भी नहीं लगती है। पर एक बात कहूँ तुझसे कि अगर झूठ ना लिखूँ तो लिखूँ, काश तू इतनी सुंदर किसी और के साथ लगती जितनी मेरे साथ लगती है। ब्यूटिफुल पोएम एहसन। एहसन, इस कविता में आपने लिखा है कि मैं झूठ ना लिखूं तो क्या लिखूं। आपने इस किताब में ऐसे कितने झूठ लिखे हैं। वो अगर मैं बता दूँ तो फिर वो झूठ कैसे रह गए। Amazing. Essen, so you are a content creator, you have written a book now. He has also acted in a movie, guys. So, how did this journey start? How did you decide that this is what you want to do? आई बिलीव दिस थिंग कि एक अच्छे सपने की शुरुआत कभी आपको याद नहीं रहती, बीच में आंखें खुलती है। तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है
तो आई ऑलवेज wanted to be an artist, to be a performer, to be a people's man. And this started back in, so I belong to a very small town in district Bijnor, UP only, Afzalgarh. So I wanted to be an actor. Or the steps to become an actor is like you have to do theater, कि आप थिएटर ज्वाइन करो या कहीं से सीखो. तो मैं जहाँ से हूँ वहाँ एक सिनेमा हॉल भी नहीं था. तो उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स आए थे और वो कंटेंट बनाते थे फ़ोन से. तो आई थॉट कि मैं भी शायद वीडियोस बनाऊं तो मेरा कुछ हो जाए. पर मेरा कई सालों तक कुछ नहीं हुआ. तो फिर मैं दिल्ली आया कॉलेज पढ़ने. मैं फिर वो कोशिश में लगा रहा तो मेरी वीडियोस एक टाइम पे लोगों को पसंद आनी शुरू हुई. तो सपने की शुरुआत तो ऐसे हुई है, अगर कम शब्दों में बोलूँ तो. बिल्कुल. एसन, सो यू आर जस्ट 23 and I'm sure your parents might have objected on you choosing arts. या So could you tell us your journey about telling your parents about what you want to pursue and how you ended up where you are today? मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ही नहीं कभी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बस चुपचाप करता गया. आज भी शायद सिर्फ अम्मी को पता है कि मैं यहाँ हूँ और ऐसे लिटरेचर फेस्ट में बैठ के ऐसे बातें बोल रहा हूँ. पापा को शायद नहीं पता. हमारा थोड़ा ऐसा कॉन्वर्सेशन गैप है. तो हाँ, योर क्वेश्चन कि मैंने कब बताया उन्हें, तो मेरा प्लान यही था कि मैं बताऊँगा तो राज़ी नहीं होंगे, तो मैं छिपके से कर लेता हूँ. तो मैंने ये झूठ बोला कि मैं आर्ट्स करना चाहता हूँ और मैंने सोचा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इजी कोर्स है, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करता रहूँगा. तो 3 साल मैं दिल्ली में कॉलेज में था, पर मैं कॉलेज में कभी नहीं था. तो मैंने ऐसे चोरी छिपे यहाँ तक मैं पहुँचा. फिर जब सबके सामने वो चीज़ें आने लगी कि मेरे पापा के साथ मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था कि लोग आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने लगे, तब उन्होंने पूछा कि ये तू क्या करता है, ये फ़ोटो खिंचा रहे तेरे साथ. तब पापा ने पहली बार पूछा था तेरा चैनल का नाम क्या है. मैं कहा वही जो आपने रखा है मेरा. Wow, that is so good to hear. So ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है अगर वो लिखते हैं तो उन्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट करा जाता है कि ये तो रील्स भी बना रहे हैं और ये कुछ लिख भी रहे हैं, इनकी किताब भी पब्लिश हुई है. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी किताब को सीरियसली नहीं लेंगे? अंडर एस्टिमेट तो हर कलाकार को किया जाता है, और कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो कुछ लोग बहुत बुरा लिख रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा जज किया जाता है. सो व्हाट आई बिलीव कि हर कलाकार को ही अंडर एस्टिमेट किया जाए. कल को कोई खड़ा होके बोले कि मैंने किताब लिखी है, सबका एक ही थॉट होगा कि पता नहीं कैसी होगी जब तक वो पढ़ ना ले उसको. बट हाँ, एक टैग मिल जाता है कि ये कंटेंट क्रिएटर है, ये रील्स बनाता है, तो हाउ गुड इज़ ही. True. सो वो आई लाइक दैट एज अ चैलेंज कि टेस्ट मी, लेट द स्टॉर्म कम, आई डांस इन द टॉर्नेडो. तो मेरी वो वाली थोड़ी थिंकिंग है. आई लाइक इट एज अ चैलेंज. यू कीप थिंकिंग मी ऑफ एज अ mediocre artist. I'll keep proving you wrong, or maybe I will not prove you wrong, but I'll die trying. So that is my philosophy of it. ऐसे ना आपने जो किताब लिखी है, ये किताब क्या आपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले लिखना शुरू कर दी थी, या रील्स बनाते बनाते आपके दिमाग में कुछ आया और आपने ये लिखी? और क्या जर्नी रही है इस किताब की लिखने से छपने तक और फिर बिकने तक? एंड इट वाज आल्सो अमेज़न बेस्ट सेलर फॉर अ वीक. Yeah. So किताब मैंने पिछले साल लिखी है. पिछले साल कुछ चीज़ें हुई थी मेरी ज़िंदगी में कि ऐसा हुआ था कि मैंने एक जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 के रोल के लिए अपना कुछ 10-12 किलो वज़न घटा दिया था. आई वॉज लुकिंग लाइक दिस. तो मेरा कैमरा के सामने आने का मन नहीं करता था, बट आई स्टिल हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, विच आई ऑलवेज हैव, कि मुझे कुछ बातें कहनी है, कि मुझे ये करना है. तो आई नेवर लिव इट माई सेल्फ टू एन आर्ट फॉर्म कि मैं एक एक्टर हूँ तो मैं स्क्रीन पे या स्टेज पे आके किसी और की कहानी ही कहूँगा. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स. आई स्टार्टेड विद पोएम्स, और फिर मुझे उसमें एक पैटर्न दिखा, और मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैं थोड़ा ऐसे अकेले बैठता हूँ तो मैं लिखता चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे बातें बहुत कहनी है और वो पूरी दुनिया से कहनी है, किसी एक आदमी से नहीं कहनी. तो मैं एक सोलो ट्रिप पर चला गया था. आई वॉज इन दार्जिलिंग, गैंगटॉक, गोवा, अबू धाबी,
मैनी डिफरेंट प्लेसेस के किसी जंगल के बीच में, किसी नदी के पास, किसी पत्थर पे बैठ के मैंने ये किताब लिखी है। और मैंने किताब लैपटॉप में या टाइपराइटर पे नहीं लिखी, मैंने किताब एक नोटबुक में लिखी थी, जो वाह, कि पूरी की पूरी नोटबुक मेरे पास है। मेरी किताब पूरी हाथ से लिखी हुई है, मेरी राइटिंग में। this is so good to hear because in today's time, nobody prefers writing on a piece of paper. Everyone wants to write on phones and laptops, and people use AI these days to write stories and poems and books. So it's very good to hear that you wrote it on a आई piece of थिंक जब paper. आप पेन से लिखते हो और म्यूजिक बज रहा हो, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइंग समथिंग, इट्स पेंटिंग, योर हैंड फ्लोज, इट्स द रिदम। Yes. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फील दैट यू कांट फील दिस वे। सो दैट इज़ द फीलिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। आई थिंक एवरी आर्टिस्ट कैन रिलेट कि वो एक फिर कविता नहीं, वो एक तस्वीर बन जाती है जो आपके सामने होती है। मेरी वैसे बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, कोई पढ़ नहीं पाएगा वो जो मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है। I mean, it is a saying that all the intelligent people in the world have bad handwriting. So, नहीं, मेरी बचपन से है, तो बचपन में तो मैं इंटेलिजेंट नहीं था। but अब आप यहाँ बैठे हैं, so of course you have achieved something in life. थैंक यू। So, ऐसन आपकी जो आपने किताब लिखी है, and it's a very vulnerable book. It talks about love and loss and a lot of feelings about friendship and loss of friendships. So, it is often thought like कि जो मर्द होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा vulnerable बातें करते हैं, vulnerable तरीके से लिखते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोफेस करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो परफॉर्मेटिव हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बात पर? And does the performative male exist? Yeah, they do. Everybody is trying to impress someone, so we are always performing for someone. I am performing for the people sitting right in front of me. I am performing for you. I am performing for everyone who's watching me right now. I want them to be कि वो मुझे पसंद करें। जितने भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मुझे पसंद करें। बट आई थिंक परफॉर्म सब करते हैं, बट वॉट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट? आई डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन कि आप लोग मुझे पसंद करें तो मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांग लूँगा, नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू पीपल टू लाइक मी एंड रिव्यू माई आर्ट, गिव अ फीडबैक टू इट। सो कमिंग बैक टू द मेल वाला थिंग, कि मेल जब वनरेबल होते हैं तो People find it performative. People do not think good about it. so I think vulnerability comes from a point of life कि जब when it treats you and when you get, अगर if you're talking about artist, male artist, if you can't be vulnerable, you can't be an artist. True that. So if anybody thinks I am performative or a male artist is a performative, I think first of all artists do not have gender, male, female. At least I don't think so. So if anybody thinks that, so be it. Like you don't give a damn about it. No, That is good. To no hear. one should. No one should give a damn about whomsoever creates art. What will people think about me? It's not about you. It's deep. It's about the art. It's not about you. We are just a medium. Who are we? Nothing. We're just a vessel. Yes. ऐसन आपकी कविताओं में ज़्यादातर जो आपकी कविता का प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, तो उसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस किताब में और उसे उतना प्यार रिसीव नहीं हुआ। तो अगर आप उस कविता के नायक होते तो आप क्या समझते इस बारे में कि क्या प्यार को रिसीव करना ही सब कुछ नहीं होता? बिकॉज मोस्ट पीपल ऑफन थिंक दैट दे नीड एंड दे शुड बी ऑन द रिसीविंग एंड इफ दे आर गिविंग। मेरा किरदार, मेरी कविता का किरदार प्यार देता है सबको, ऐसा मेरी बुक में है। तो आई थिंक वो दिखा रहा है कि वो किस तरीके से प्यार करता है। और हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जिस तरीके से प्यार करते हैं हमें उसी तरीके से प्यार मिले, उसी फॉर्म में मिले या उससे बेहतर मिले, कम ना मिले। तो वो किरदार वो चीज़ ढूंढ रहा है, और अगर उस किरदार को वो प्यार मिल जाए तो कविता पूरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार मिल जाता तो कविता नहीं लिखी जा सकती, कविता लिखी जा सकती है प्यार मुकम्मल होने पे भी, पर उसमें फिर पूर्ण विराम लगेगा। अगर इश्क अधूरा है तो कविता में कौमा लगता है कि रुक जाओ, थोड़ा ठहर लूँ, पानी पी लूँ, एक बात और कहता हूँ। वाह वाह। ऐसन आपकी किताब में कुछ मोमेंट्स बहुत रॉ हैं। इट फील्स लाइक दैट कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम समबडीज लाइफ, समबडीज डेली लाइफ। सो आर दे वेरी कनेक्टेड टू योर लाइफ एंड योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम चाइल्डहुड? या सम ऑफ देम आर,
काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरी खुद की लाइफ से हैं, पर मैं बताऊंगा नहीं कौन से। So how those experience shaped you for you to become who you are today? मुझे तो किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। जो भी जैसे हुआ वो सही था और उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। अगर एक भी चीज़ जैसे हुई वैसे ना होती तो शायद मैं ये यहाँ होता। और मुझे यहाँ होने की बहुत खुशी है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी की बहुत खुशी है कि जिस तरीके से मैंने जी, तो ही मैं यहाँ हूँ। तो किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीज़न एंड आई एम्ब्रेस्ड इट। Whatever comes your way, embrace it, you'll reach somewhere. True. We always are on a journey to go somewhere and reach at a better place. ऐसन आपकी किताब में there on page number 31 chapter is called विराह. There it is written कि आप किसी के इंतज़ार में थे और आप बहुत ज़्यादा feelings से overwhelmed हैं, but you do not want to talk about them. You are just there, you're indulging yourself in different things to lessen that emotion. So we, as a part of this generation or Gen Z, we often think that हम अपनी feelings को दबाकर कुछ और काम कर लें और हम कभी अपनी feelings को आँख से आँख मिलाकर नहीं देख पाते. But many people do this. So, as it was also a part of your book that you consume all of those feelings, you take all of these feelings and you put them somewhere else. You are constantly working on something and you are just, numbing that pain by doing something else. So, what would you like to say about it? जेनजीज को इतना भी मौका मिला है कि उस फीलिंग के बारे में सोच पाने का कि चलो मैं इसे दबा ही देता हूँ। आई थिंक अ जनरेशन इज़ देयर जो हमसे पहले रह चुकी है, उनको कभी ये फीलिंग्स वर्ड्स का ही कभी वो दबाने का या फिर उसे एक्सप्रेस करने का कभी कुछ स्कोप भी नहीं मिला। तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें वो एक स्पेस मिला है कि हम फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। वी आर बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। अगर हमारे पास वो स्पेस नहीं होता, जेनजीज इतना दबा रहे होते, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस क्वेश्चन वुड बी रेलेवेंट। क्योंकि कभी आपने ऐसे सुना होगा कि मेरे दादाजी तो जवानी में 35 साल की उम्र में मर गए थे खांसते खांसते। बस तुम्हें उस टाइम पे पता नहीं था कि टीबी उस टाइम पे भी था, पर आज पता है। तो प्रॉब्लम्स हर ज़माने में रही हैं, हर किसी को रही हैं। फीलिंग्स दबाने की जो बात है कि मैं इसमें किताब में बोलता हूँ कि तुम चली गई हो फिर भी मैं लिख रहा हूँ। द थिंग इज़ कि मेरा जो काम है वो मुझे अलाउ करता है मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। आर्टिस्ट कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ कि क्या पता इस किताब में पूरा सच हो और मैंने अपना पूरा दर्द इसमें निकाल दिया हो। तो मेरे पास तो पूरा मेरा काम ही इतना खूबसूरत है कि मुझे काम ही यही करना है कि मैं एक्सप्रेस करता जाऊंगा और उसी से मैं हील हो जाऊंगा। बट पीपल हु आर नॉट इन दिस फील्ड, they also should find something that they can express their feelings towards to, never run from it, sit with it। पर उसके साथ बैठो तब when you are, जब आप उतना मजबूत हो। ज़रूरी नहीं है कि दर्द अभी हुआ है तो अभी ठीक करेंगे, अभी पट्टी कर देते हैं इस पे, तो वो जी। मिर्च लगती है अगर डिटॉल भी तुरंत डाल देते हैं ना, जी, जी, of थोड़ा सा course. साफ करने के बाद। Yes. Essence, so anybody is sitting here in the crowd, if they think about starting a journey on social media, if they think about creating something and putting out, they're often facing this issue where they think that it could be embarrassing. What are people going to think about me if they'll watch me, online, if I'm posting something, if I become a social media content creator, if I'm putting my face out there? And you also started your journey by making YouTube videos. So, did you ever had that thought where you were feeling all of these things where you felt a bit embarrassed about doing it? You felt a bit like people might judge you? या देयर इज़ दिस ऑलवेज कांस्टेंट थॉट कि जब आप पोस्ट कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में 4-5 चेहरे आते हैं कि लोग ये वीडियो देखेंगे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर वो अपने बारे में उतना सोच लेते तो वो भी वो वीडियो डालते। तो जस्ट ऑलवेज थिंक कि मेरा क्या था ना कि मैं बहुत अलग हो गया था घर से जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी और मैं अकेला रहता था। तो मेरे सामने कोई चेहरा नहीं आता था, जब मैं वीडियो डालता था तो मैं बेशर्म हो गया था।
तो मैं आज भी बेशर्म हूँ कि मैं नहीं सोचता अब, क्योंकि मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है इस बेशर्मी से। तो वो जो 4-5 चेहरे आपको डिस्टर्ब करते हैं एक शेयर बटन पे क्लिक करने से, या फिर उस शर्म से कि मैं इस तरीके से बोलूँगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो अगर वो अपने बारे में सोचें तो वो बेहतर है। तो वो शर्म हटाने के लिए उस सर्कल से दूर हो जाओ जो आपको जज करते हैं, बिकॉज आई थिंक द पीपल हु लव यू विल ऑलवेज चेरिश यू एंड विल ऑलवेज फाइंड द गुड थिंग इन यू. They will always wish the best for you, and they'll always allow you to grow. A good teacher always allows you to make a mistake. A bad teachers वो डांट देते हैं, but a good teacher always allows you to make a mistake. So if you have a good friends, good family, so you have that space to do something. Yes, I mean, one should think about themselves first, than think about what the other person would think about them. ऐसन मुझे ये सवाल आपसे पूछना था कि आप तरह तरह के कंटेंट निकालते हैं, आप रील्स बनाते हैं, आप स्केचेस निकालते हैं, यू ऑल्सो डू कॉमेडी, यू ऑल्सो डू वेरी डीप स्टफ, you also put out very deep sketches, and then you've also written and you've also acted. So there are so many ways in which you are expressing your thoughts. So is it coming from the same place? क्या वो जज्बा जो है वो एक ही है जो आप दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चैनल कर रहे हैं? So the thing is कि इंतज़ार होता है एक हर किसी की ज़िंदगी में, कि एक इंतज़ार है कि किसी दिन कोई बोलेगा मुझे आके कि हाँ भाई तुम अच्छा करते हो, आओ हमारे साथ काम करो. तो वो एक बहुत लंबा इंतज़ार है. तो आज हमारे पास ऐसी तकनीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि वो इंतज़ार आप खुद ख़त्म कर सकते हो. कोई राइटर मुझे लिख के लाइंस नहीं दे रहा, मैं खुद लिख लेता हूँ. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट आते हैं वहीं से कि किसी ने मुझे लाइन लिख के नहीं दी तो मैंने खुद लिख ली, किसी ने मेरे लिए किताब नहीं लिखी तो मैंने खुद लिख ली, कोई मेरे लिए गाना नहीं बनाएगा मैं खुद बना लूँगा. मैं ही सांप हूँ, मैं ही सपेरा हूँ, मैं अपनी धुन पे नाच लूँगा. यही मेरा थॉट है. इसी जज्बे से ये सारी चीज़ें आती हैं. सो ऐसन कभी कभार कंटेंट क्रिएटर्स जब स्टार्ट करते हैं उनकी क्रिएटर जर्नी, तो उनसे कहा जाता है टू फोकस ऑन वन स्पेसिफिक थिंग and to not scatter their mind or their creation in different things. But you have taken that risk and you are creating reels, you're acting and you're writing, so you're channeling it in different ways. So do you ever think that it might affect your audience कि आप एक चीज़ पे नहीं ठहर रहे, आप बहुत चीज़ें कर रहे हैं? आई थिंक अगर आप सब चीज़ें करेंगे तो, अभी जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे सिर्फ मजाक करूँ तो क्या आप मेरा रोज़ मजाक सुनेंगी? बिल्कुल नहीं. आप एक टाइम पे गुस्सा हो जाएंगी कि नहीं बहुत हो गया है. और अगर मैं उदास बातें करूं तो भी आप वो, तो एक वर्सेटैलिटी अगर दी जाए तो वो तो प्लस पॉइंट है ना. नेगेटिव कैसे है? दिस इज अ बॉक्स दैट पीपल क्रिएट्स कि मेरा ये अच्छा चलता है तो मैं ये ही करूंगा. Exactly. मेरी ये बात अच्छी है तो मैं ये करूंगा. दूसरी बात कम अच्छी है पर है तो अच्छी, कहने लायक तो है, तो कहो. तो मुझे तो यही लगता है कि मैं वो मोल्ड ही इस वजह से तोड़ पाया क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कौन सी बात कम अच्छी है, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है. बातें सारी अच्छी है, मैं तो सब बोलूँगा. कोई 4 सुनेंगे, कोई 4 लाख सुनेंगे, तो बस. एंड ऐसन क्या आपकी किताब में कोई ऐसी कविता है जो एक रियल कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर्ड हो या एक रियल कॉन्वर्सेशन का ही एक वर्जन हो? आपको रियल बहुत जानना है, पर्सनल इसमें मैंने क्या लिखा अपने बारे में. आई मीन दैट्स द बेस्ट वे टू नो द राइटर. एक फ्रेज़ है इसमें, उफ वो चेहरा करके, वो मेरे किसी दोस्त ने कही थी बात, तो उस पे वो कविता है. मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं ढूंढ लेता हूँ. हाँ, तो ये मेरे ऐसे दोस्त ने ऐसी चलते फिरते एक बात कही थी कि उफ वो चेहरा मैंने देखा है. तो मैंने इस पे लिखा था, उफ वो चेहरा मैंने देखा है, उसे देख कर जानो अब कोई मुश्किलें बची ही नहीं थी. मेरा मन न जाने पहाड़ों पर नदी किनारे जाकर बैठ गया था एक मुसाफिर के साथ, और उस मुसाफिर से पूछा कि तुमने क्या क्या देखा है. तो वो मुसाफिर बोला,
मैंने 10 साल के सफ़र में सूरज को आसमान लाल करते देखा है, सितारों भरी रातें और न जाने कितने नक्षत्र देखे हैं टेढ़े मेढ़े पहाड़ और सीधे रास्ते, देखी है वो जगह जहाँ कोई न गया हो, देखी है वो रोशनी जो साल में एक बार दिखती है, देखी है सफ़ेद बर्फ़, देखी है मौसम की पहली बारिश, देखा है हिरण कैसे चुपके से पानी पीता है, देखा है शोर भरा शहर जो रात भर जागता है, देखा है वो गांव जिसकी सुबह मुर्गे की अजान से होती है। इस सफ़र में हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख देखे, हर नस्ल के हर धर्म के लोग भी देखे और कुछ कुछ इंसान भी देखे। देखी है खुदा की बनाई हुई हर खूबसूरत नेमत, ऐसा कुछ छूटा नहीं जो मैंने न देखा हो। मैं बोला, उफ़ वो चेहरा तुमने कहाँ देखा है, वो नूर हुदा, वो खुशनुमा चेहरा, उफ़ वो चेहरा तुमने कहाँ देखा है। I think we should just focus on him reciting all the poems here rather than talking. सो ऐसा यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने नोट्स ऐप पे लिखते हैं, मिटार देते हैं, फिर लिखते हैं या कागज़ पे लिखते हैं और कहीं छुपा देते हैं, और उनके पास हिम्मत नहीं है अपने वर्क को पब्लिश करने की या अपने वर्क को पब्लिकली शेयर करने की. सो व्हाट वुड यू एडवाइस दोज पीपल हु वांट टू राइट? I would advise in general कि not just about writing, talking in sense of मैं art के sense में ही बात कर रहा हूँ. You let's be an actor, singer, dancer. इन चीज़ों का कोई सर्टिफिकेट नहीं है. When you decide, you become. जिस दिन मैंने सोच लिया कि मैं राइटर हूँ, मैं हूँ. अच्छा हूँ बुरा हूँ ये बात की बात है. कोई सर्टिफिकेट नहीं है. कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़कर भी बहुत बड़ा राइटर हो सकता है और कोई बहुत कहीं से ना पढ़ के बहुत अच्छा राइटर हो सकता है. सेम गोज़ फॉर एन एक्टर, सेम गोज़ फॉर एवरीवन. सो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है ना ये. तो जिस दिन आप सोच लो उस दिन बन जाते हो, और अच्छा या बुरा बाद में तय होता है. वो आप लोग ऑडियंस को अलाउ करो करने का कि वो अच्छा या बुरा चुने कि आप अच्छे हो या बुरे हो. बाकी अच्छे बनना बुरे बनना मैं नहीं कहूँगा, बस मेहनती बनना, क्योंकि अच्छे बुरे बहुत होते हैं, मेहनती बहुत कम होते हैं. तो मेहनती आर्टिस्ट हमेशा कहीं ना कहीं पहुंच जाता है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई से टू माई सेल्फ टू. True words indeed. It is very important to be focused on specific works and to also be consistent about the work. We often see people, they create something or they write and then they go inconsistent about it. They will post in twice a week and then they'll not post for months. So, you are a creator. So, what would you suggest about consistency to people? शुरू में बहुत ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी. यू हैव टू शो अप एवरी डे एंड इट विल बी कि किसी दिन आप बहुत थके हुए होंगे फिर भी करना पड़ेगा. किसी दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने उन दिनों भी किया है. फिर आप जब एक ऐसा मजमा इकट्ठा कर लेते हो, फिर आप अपना बोल सकते हो कि मैं समय ले रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद डालूँगा, अच्छा है कुछ देख लेना. क्योंकि शुरू में क्या होता है कि आप फिर खो जाते हो, मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है. मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन. मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, डिसिप्लिन इज़ समथिंग कि वो मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है, उसका रीज़न नहीं है. तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोफेशन, एनी फील्ड यू वांट टू सक्सीड. मोटिवेशन इज़ जस्ट सेकेंडरी, इट्स जस्ट मेंटल थिंग कि आज मन नहीं हो रहा, मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, तो रहने दो, फिर मत करो, छोड़ दो. I would like to quote a line from the movie Rockstar by इम्तियाज़ अली. उसमें खटाना भाई कहते हैं कि दर्द नहीं है तुम्हारी आवाज़ में, पहले तुम दर्द लेकर आओ फिर तुम गाओ. So as an artist, what do you think? Is pain everything to create art? No, And no. is pain important to create things which are deep enough for people to understand? No. So, pain has been glorified way too much in the cinema we watch. But I think every emotion is important. पेन के अलावा खुशी भी है, गुस्सा भी है, गम भी है, घिन भी है. होते हैं ना, रस होते हैं, जी जी. सारे इम्पोर्टेंट है. ऐसा तो नहीं है कि हम सब सिर्फ पेन ही फील करते हैं या पेन ही से रिलेट कर पाएंगे. हम सब कुछ सब फील करते हैं. इंस्टेड ऑफ पेन, एन आर्टिस्ट शुड ऑलवेज फोकस ऑन लाइफ. कि ज़िंदगी जितनी करीब से जियोगे उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी. तो फिर दर्द हो, खुशी हो, गम हो,
सब अच्छे से समझ में आता है और फिर आप सब अच्छे से पोर्ट्रे भी कर पाते हो। तो ज़िंदगी करीब से जीनी चाहिए, समझ के जीनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दर्द में बैठो, दूसरे के दर्द, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दर्द अपनी ज़िंदगी में फ़ील करूँगा, पर मैं किसी और को देख के वो दर्द महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने की क्यों ज़रूरत है? सही बात है। मैं अब ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकता तो कि मैं माँ का दर्द नहीं समझ सकता? ग्रेट। ऐसे ना आपकी किताब में आपने बहुत ज़्यादा दूसरे राइटर्स का नाम लिखा है, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंटरटेक्सुअलिटी है। एंड इवन व्हेन आई वाज रीडिंग हिज वर्क, देयर इज़ अ वेरी फेमस उर्दू राइटर कॉल्ड नून मीम राशिद, एंड उनकी बहुत फेमस एक कविता है ज़िंदगी से डरते हो। तो मुझे और एहसन की कविताओं में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगी, एंड एहसन ने बहुत सारे राइटर्स का भी मेंशन करा। सो हाउ हैव दोज राइटर्स एंड विच राइटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड यू इनटू क्रिएशन? मैंने मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ जितना मैं लग रहा हूँ यहाँ पे चश्मा लगा के। मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, पर मेरी फेवरेट किताब जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी, वो मुझे बहुत पसंद है। अरुंधति रॉय मुझे बहुत 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 अच्छी राइटर लगती हैं। और ये बच्ची खो गई है किसी की, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि जिन जिन राइटर्स ने आपने हाँ, जिन राइटर्स मुझे का मेंशन इन्फ्लुएंस करा है। किया। इन्फ्लुएंस तो वही के ज़िंदगी से हुआ, पर मैंने पढ़े कम थे। तो बशीर बद्र मुझे बहुत पसंद है। नून मीम ज़ैद की वो ज़िंदगी से डरते हो, वो ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़िया मोइनुद्दीन को बहुत सुनता हूँ। उनकी आवाज़ बहुत सुंदर है। और खालिद हुसैनी, अरुंधति रॉय, मुराकामी भी पढ़े हैं मैंने, पर वो मुझे उतना समझ नहीं आए। और और महमूद दारविश का भी महमूद दारविश की मैंने कोई ऐसे डेडिकेटेड किताब नहीं पढ़ी, पर ऐसे फ्रेजेस और प्रोजेस पढ़े हैं उनके। मैं कोई तो राइटर भूल रहा हूँ। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, वो भी एक अच्छी किताब है। वो अगर हिंदी के लिए चाहिए तो वो है। मैंने थोड़ा उर्दू वाला सेक्शन ज़्यादा खंगाला है। मैं बचपन में पापा के साथ बैठ के मुशायरा देखता रहता था कि ये कब रिमोट छोड़े, कब मैं कार्टून देखूं, तो वो फीड हो गया बैक ऑफ द माइंड। तो आई थिंक वो वहाँ से है। किताबें तो मैंने कम ही पढ़ी हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। great recommendations and a great reading taste indeed. So ऐसन हम लोग कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी राइटर हो, वो लिखता है या किसी भी फॉर्म का क्रिएशन होता है, तो इंसान एक दौर से गुजरता है जिसे कहते हैं ब्लॉक। अगर आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, एंड अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएटिव ब्लॉक। सो हैव यू एवर फेस दैट एंड हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? मैं रोज़ लिखता हूँ और मैं रोज़ लिखने से पहले ये सोचता हूँ कि शायद आज नहीं कर पाऊँगा, तो वो फीलिंग नहीं जाएगी। पर वो फीलिंग ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि लिख के देख लो। मैं लिखने से पहले हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि आज शायद ख़त्म है, आज जो मन में था वो ख़त्म हो गया। पर उस ब्लॉक से बाहर आने के लिए वो ये, क्योंकि अगर ज़िंदगी की बातें कर रहे हो तो ज़िंदगी जी लो। मतलब टेक अ पॉज, लिव अ लाइफ लिटिल, स्टे विद योर फैमिली, रोम अराउंड, हैव वेकेशन, गो ऑन अ सोलो ट्रिप। सो आई थिंक ब्लॉग तो मुझे एज सच कभी फील नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तरह तरह की चीज़ें करता हूँ, तो ये नहीं तो कुछ और कर लिया, तो वो कर लो। सजेशन यही है कि फिर घूम फिर लो, मस्ती करो। And what is your source of inspiration for everything you're creating? May it be the written content or the performing content? आई डोंट स्पीक मच वैसे इन जनरल इन माई लाइफ। मैं यहाँ पे स्टेज पर ही इतना बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, यहाँ पे चुप नहीं बैठ सकता। तो मैं बहुत चुप रहता हूँ। मेरा है कि फिर मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ, या फिर आई एम ऑलवेज लॉस्ट इन माई ओन वर्ल्ड, जिस वजह से मैं थोड़ा सा लैक करता हूँ अपने लाइफ के रिश्तों में या फिर लोगों से दोस्ती यारी में, जो कि मैं कोशिश करता हूँ ठीक करने की। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो मैं खोया रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ। हर जगह एक कहानी दौड़ रही है, तो वो एक इंस्पिरेशन है असल ज़िंदगी। बाकी मुझे ईरानियन सिनेमा बहुत पसंद है। प्लीज़ वॉच दिस मूवी द सॉन्ग ऑफ स्पैरोज बाय माजिद मजीदी। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बहुत सुंदर फिल्म है। तो ईरानियन सिनेमा, सिनेमा इज़ समथिंग विच आई वुड से कि इंस्पिरेशन है, अच्छा सिनेमा।
और अच्छी किताबें, अच्छा अच्छा म्यूज़िक, हर आर्ट फॉर्म जो भी अच्छा है। सारी अच्छी चीज़ें ओनली, नथिंग बैड. एंड थैंक यू फॉर द सजेशन. आई विल डेफिनेटली वॉच इट एंड आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस ऑल्सो टू वॉच द मूवी. ऐसन मुझे आप ये बताइए कि जब आप ये किताब लिख रहे थे तो क्या कभी कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां आपको लगा, बिकॉज योर बुक वाज अमेजोन बेस्ट सेलर फॉर अ वीक स्ट्रेट, तो आपने कभी ये सोचा था कि ये हो पाएगा? आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतनी किताबें लोग पढ़ेंगे और इतना पसंद करेंगे आपकी किताब को? नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैं रिलीज़ करने से पहले भी काफ़ी उसमें था, डिलेमा, कि क्या ये किताब पढ़े जाने लायक है, क्या इस किताब की ज़रूरत है। तो फिर क्या था कि किताब निकालने में नुकसान कोई नहीं था, मतलब कुछ जा नहीं रहा था, वक्त गया था बहुत और वही यूटिलाइज हो जाता। तो मैंने सोचा क्या ही बुरा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि किताब बेस्ट सेलर होगी, किताब ये होगा वो होगा। बाय दिस डे हम 3,000 से ज़्यादा किताबें बेच चुके हैं। सो टच वुड, आई आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट। ऊपर वाले से जितना मांगा है हमेशा उससे ज़्यादा ही मिला है, तो थोड़ा और ज़्यादा मांग के देख लेता हूँ हर बार। एसन की किताब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बहुत ही स्वीट स्टोरी है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू रीड इट एटलीस्ट वंस. एंड वेन यूल रीड इट यूल रियलाइज दैट इज सो वेल रिटन दैट you are going to finish it in one sitting. I was sitting at night at 1 a.m. and I finished it by 3 and I couldn't stop reading because it was so well connected, so well written. So, listen, how did you write it so well? आई डोंट नो, आई जस्ट केप्ट राइटिंग। मैंने ये किताब दरअसल इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार पढ़ी है कि मुझे इससे हल्की सी नफरत है अब। मुझे इसका कुछ पढ़ना पसंद नहीं है अब, क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतनी बार इसको एडिट कर चुका हूँ। एक छोटी छोटी चीज़ निकालना, उसको बार बार जोड़ना, तो मुझे, मैं कह सकता हूँ कि बाय हार्ट याद है। तो आई थिंक कि वो बार बार पढ़ने से मुझे ऐसा, मैं हमेशा अपनी बनाई हुई कोई भी चीज़ इसी तरीके से देखता हूँ कि मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ, मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ, क्या ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। तो जहाँ मेरा इंटरेस्ट टूटा, मैं वहाँ उसमें फिर चेंजेस करता हूँ, वही वहाँ से उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी अपने काम को न्यूट्रली देखो, पॉजिटिव भी मत देखो, नेगेटिव भी मत देखो, क्योंकि सब लोग न्यूट्रली ही देखते हैं कोई भी चीज़। हल्का सा नेगेटिविटी से देख सकते हो, क्योंकि पीपल जज इन द फर्स्ट वो अलॉट। सो दैट वे, सो आई एडिटेड इट अलॉट, लाइक 5-6 टाइम्स मैंने थॉरली एडिट की है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें तो आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। तो आई एडिटेड विद वन ऑफ माई फ्रेंड, with my colleague Janvi Prajapat. She is the editor of this book. So she helped me a lot. She is a professor. So maybe I have had good people in my life who guided me always. Of course, it is so well edited and of course very well written as well. एसन ने अपनी किताब में एक जगह लखनऊ का भी मेंशन करा है, जो किताब में उनके साथ द सेकंड प्रोटैगनिस्ट, आई विल नॉट रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक बार वो लखनऊ भी आती हैं. तो एसन, आपने बहुत सारी जगहें थी, आपने लखनऊ क्यों चुना उनके जाने की जगह को? खाना अच्छा है, तो मुझे लगा कि वो खाना बहुत, अगर आपने कैरेक्टर पढ़ा हो तो वो खाना बहुत पसंद करती हैं। जी ऑफ कोर्स. तो क्या पता खाना खाने आई हो और वो मेरे साथ रह के एक पॉइंट पे उदास बहुत हो जाती हैं, तो मुस्कुराने आई हो। तो इन दो वजहों की वजह से लखनऊ। ऑफ कोर्स लखनऊ में हैं आप और आप मुस्कुराएंगे नहीं तो उससे बुरा क्या ही हो सकता है. खैर एहसन, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी बुक का कोई ऐसा पार्ट है या कोई ऐसी कविता है जो आपको लगा था कि लोगों को इतनी पसंद नहीं आएगी, एंड वुड यू रिसाइट इट? मुझे पूरी किताब लगी थी कि नहीं आएगी पसंद। बट आई वुड लाइक यू टू रिसाइट समथिंग फ्रॉम द मैं बुक. ऑलरेडी काफ़ी रिसाइट कर चुका हूँ। आई आई डोंट नो मीन इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। कुछ छोटा सा ढूंढ लेता हूँ। ओके, मैंने पेजेस फोल्ड कर लिए थे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बुक लॉन्च किया था मैं कुछ भी पढ़ रहा था एंड इट वाज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। तो ये है कि इसमें यही है, इसमें राइटिंग की ही बात कर रहा हूँ कि मैं ख़राब राइटर हूँ, इस तरीके से ही है कि क्योंकि मैं हर बार हार जाता हूँ तुझे बयान करने में। नाकाम है ये कोशिश मेरे इजहार की तरह।
मैंने तुझे दूसरे दिन यूं ही हवा में बोला था कि तुझ पे किताब लिख सकता हूँ, तू इतनी दिलचस्प है। ये ख्याल धर्म के लेखक को क्यों ना आया? शायद वो तुझे बेहतर लिख पाते। शायद फिर उन पाक किताबों के बीच तुझे भी रखते और तुझे खोलने से पहले चूम लेते, ताकि जब भी कोई तुझे किताब के रूप में भी चूमे तो मैं खाक हो जाता, मुसलमान होकर भी जल कर मरता। कितना खुश नसीब होता मैं अगर मुझे तेरा बुलाया जाता। किसी का दोस्त, किसी का भाई या माशूक होने से बेहतर है तेरा होना। कोई एक और शख्स क्यों नहीं बनाया तेरे जैसा? स्याही ख़त्म हो गई थी या उसकी ताकत? कैसा खुदा है, लाखों नदियाँ पहाड़ बनाए, पर तेरे जैसा कोई और न बनाया। एक और बना देता तो क्या बिगड़ जाता? शायद फिर मुझे 2 किताब लिखनी पड़ जाती। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड सो वेल रिटन। ऐसन आप अपने आप को हर जगह यू आर वेरी सोशल, यू नीड टू बी सोशल बिकॉज यू क्रिएट कंटेंट, यू पुट आउट योर सेल्फ, your videos, and then you're sitting here. So have you ever faced something before, even before posting, have you ever faced this thing called social anxiety or anxiety in general? हाँ, उस चीज़ को एड्रेस कर दो कि भाई मैं मुझे एनजाइटी हो रही है, तो वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। अभी दुनिया ठीक है तो लोग थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट दे देती हैं कि कोई बात नहीं, आप बोलो बच्चा। तो मैं छोटा भी हूँ तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, मुझे डराओ मत। तो बोल दो, जो भी फील कर रहे हो बोल दो। एनजाइटी होती है, एक्सेप्ट इट। मैं क्या फील कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज होती है एक्टिंग के थ्रू कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरी सांसें तेज़ हैं। तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो, यू टेक योर ब्रेथ इन कंट्रोल। सो इफ़ योर ब्रेथ इज़ इन कंट्रोल, you got this. Breath should be in control, no matter how you do it. And oftentimes online, many people, irrespective of the reason, drop hate comments. And since, and especially on Reels, we see. So, have you ever faced a situation where you have received such comments and how do you deal with them? मेरा बहुत मूड ख़राब हो जाता है। मैं क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे लगता है कि इसकी बुराई नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई करता है और वो फिर बेबुनियाद हो तो ज़्यादा मूड ख़राब होता है कि ये तो कोई बात भी नहीं थी लिखने की, मतलब मेरी माँ बहन की क्या गलती थी इसमें। तो फिर मैं ये मूड ख़राब में रहता हूँ, बस थोड़े टाइम फिर ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर एक ख़राब है तो 10 अच्छे भी तो हैं। बिल्कुल। तो 10 अच्छों पे ध्यान, हमारी आदत है इंसानों की कि हमें बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें कम याद रहती कम हैं। याद रहती हैं। Essen, it was really nice having you here and talking to you. And now, if somebody wants to ask something from the audience, please raise your hand and we'll pass on the mic to you. If there are any questions, welcome. Hello, sir. This side. Hello, sir. Namaskar, Adab. My name is Shikhar, and my one question is to you is कि what is the lesson from the turning point of your artistic journey? आपके इतने लंबे सफ़र में जहाँ पे आप इंद्रप्रस्थ में गए, उसके बाद आपने लोगों के लिए काम किया, इंडस्ट्री में काम किया, फिर बहुत नए नए चेहरे आए आपकी ज़िंदगी में, तो एक टर्निंग पॉइंट में, स्पेशली इन दिस आर्टिस्टिक जर्नी, what is the one advice which you can give to youngsters or the answer of my question? Thank you. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरी आर्टिस्टिक जर्नी में मेरा टर्निंग पॉइंट क्या होगा, बट देर इज़ वन थिंग दैट आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ। मैं मुंबई में रहता हूँ और वो उस शहर की चमक बहुत अंधा कर देती है, तो उस चमक से आप बदल जाते हो। सो स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, हु यू आर, वे यू कम फ्रॉम, एंड स्टेइंग इन टच विद योर लाइफ, दैट इज़ वन थिंग यू शुड नेवर गिव अप ऑन, कि वॉट यू आर एज अ ह्यूमन, that is the most important thing. So never give up on that. Be a good human. Thank you, Essen. I was very impressed by your honesty. In fact, बहुत लोग कहते हैं ट्रोल्स में मेरे को फर्क नहीं पड़ता है यार, I don't care. But you're like बहुत, and that's true. It affects all of us. So there's no question as such. There's one small poem dedicated to you. I'll just read the first 4 lines. Thank you. As Thank you so William much. Shakespeare once said, no, all the world is stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man's life plays many parts. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. And then the whining schoolboy with satchel, shining morning face, unwillingly to school. So the 7 stages are described in that. So आपने शुरुआत की थी ना, we all are First of all, performing.
sorry to cut you off, but what a great orator you are. How yeah. good you Literally, recited. Arey, And I think reciting I- Shakespeare is a big thing. That is a very great thing. You reminded me of Zia Muhyiddin. There is this very old clip of him. वो YouTube पे वो पढ़ रहे हैं. Yeah, Thou shall be. तो I very think you're good. talking about he hath hindered me and disgraced me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thought at my bargain, and what's the reason? I'm a Jew, hath not a Jew eyes, organs, dimensions, senses, affections, passions. Fed with the same food, hurt by the same weapon. If you tickle us, do not laugh. If you prick us, do not bleed. If you Sir, hammer, आप do not यहाँ Arey, come on, come on. Well, Vishal Bhardwaj thank ke you so saath much. I got a role in Heather for one of my, I know Shakespeare's plays by heart, or all of them. Oh, that is so good. That is so Yeah, good. we'll meet after this, bro. But you are amazing, bro. I was like really, really inspired. At 23, I mean, हम लेफ्टिनेंट साहब थे आर्मी में 23 साल की उम्र में. You are great guns, brother. No, sir. No, sir. You have done more than enough for me. Don't say it. I respect you a lot, but I don't agree with this part. The age is just a number. मतलब, I believe कि if I'm sitting here, it does not mean I'm better than anyone. It's just that कि I'm good at this part. You may be great at something else which I'm not. The best thing is you are very honest. Yeah, you accept it. That's the thing. You know, that's the best thing. Thank I you. love that about you. Thank you. हाय सन Hi, sir. मैं आपसे प्रीवियस जनरेशन का हूँ और Yes, sir. आपको सुनना एक काफ़ी सुखद अनुभव था और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ सुनने को पढ़ने को मिलेगा आपसे. छोटा सा सवाल है कि जैसे आपने कहा कॉलेज में एडमिशन लिया, गए कम, पढ़ा. मेरे दिमाग में एक सवाल था जिसका जवाब फिर आपने दिया कि पढ़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं. तो इस जो आप लिखते हैं या जो आप क्रिएट करते हैं उसमें ज़्यादा किसका योगदान है? आपका जो आपने पढ़ा या जो आपने ऑब्जर्व किया या जो आपने रिफ्लेक्ट किया या कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग? मैं चाहे कॉलेज कम गया क्योंकि जर्नलिज्म मेरे लिए सर एक थोड़ी सिंपलर डिग्री थी. रीज़न कि मैं साइंस का स्टूडेंट था एंड नॉट ब्रैगिंग, आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. कि क्योंकि मेरी जो बहन थी वो मेरी सेम क्लास में थी एंड शी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो मेरा ये था कि इसके बेटर आ गए तो इसको ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी. तो मैं तारीफ़ का भूखा था, तो मुझे चाहिए था कि मुझे मिले. तो मैंने किताबें तो अपनी स्कूल की और कॉलेज की बहुत पढ़ी हैं, पर वो कॉलेज वाली थोड़ी इजी लगने लगी थी क्योंकि जर्नलिज्म कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई एम नॉट डिमीनिंग इट, बट मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती थी वो पास करना. मैं जर्नलिस्ट बहुत अच्छा नहीं हूँ पर स्टूडेंट सही था कि मैं पास कर जाता था. तो मैं वो जर्नलिस्ट वाली बात पे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि बस मैं पास कर जाता था. तो पढ़ा मैंने बहुत है, पर ये जो सेकंड वाला पार्ट है कि जो ऑब्ज़र्व किया है, आई थिंक वो मेरे ज़्यादा काम आया है. पर मैं उसको कह पाता हूँ वो पढ़ने की वजह से, समझ पाता हूँ देखने की वजह से, कह पाता हूँ पढ़ने की वजह से. दोनों का मतलब पूरा पूरा योगदान है. इंडीड यू आर ब्लेस्ड एंड प्लीज थैंक यू. ये सुनाते रहिए हम लोगों को. जी मैं पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच. हेलो सर, वेलकम टू लखनऊ. Hello. होपफुली आपको लखनऊ अच्छा लगा हो. मैंने सुना आप पहली बार आए हैं अब लखनऊ. हाँ हाँ मैं पहली बार आया हूँ. So sir, I just had one small question. I've been stalking you for a long time. Is ever or Lucknow ever gonna get The Pill movie to see? The what? Pill. Your Pill. She's asking about the screening. Okay, okay, okay. Of course, I would love to. मैंने मायशा से जब हमारी पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी मैंने ये बोला था कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्क्रीन माई मूवी द पिल. पर पिल में द थिंग इज़ कि वो मेरा डिसीजन नहीं है. आई वॉन्ट टू डू पिल इन लखनऊ इन एवरी सिटी पॉसिबल, पर वो मेरा डिसीजन नहीं है. बट आई पुश दिस डिसीजन क्योंकि मैं उसमें लीड एक्टर हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टर को कि प्लीज़ लखनऊ चलो, वहाँ देखने वाले लोग हैं. तो अभी जो डायरेक्टर है प्रियांशु, वो एक काफ़ी थक गया था तो उसने ब्रेक लिया था स्क्रीनिंग से. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू रिज्यूम स्क्रीनिंग सून एंड वी विल ऑफ कोर्स हैव इट इन लखनऊ ऑल्सो. So Ehsan has acted in that movie. It is called The Pill. Ehsan, if you could tell us something about the movie itself, because a lot of people might must not not about know it. here. So I did a movie, a short film by my own, matlab with my fellow friends, not a big label or anything. It's a beautiful movie. It's about a artist, musical artist, singer who is chasing glory and takes some decision. मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा.
इट्स अ 30 मिनट मूवी एंड वी आर नॉट गोइंग टू पोस्ट इट ऑनलाइन, क्योंकि हमेशा हम फ़ोन में ही सारी चीज़ें देख लेते हैं. आई थिंक एक एसेंस ख़त्म होता जा रहा है एक सिनेमा का, एक ऐसी जगहों का, महफिल का. सो आई थिंक इसी वजह से हम उसे कभी भी कहीं पोस्ट नहीं करेंगे. तो हम हर शहर लेके आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और जब भी आए कि सबको दिखा पाए. सो द पिल के बारे में ये था. Lucknow is waiting for that. थैंक यू. Any other questions from anyone? Hi, so my question is that you are a content creator. So what made you think कि चलो book लिखते हैं? Like you could have created a video or a reel, but you wrote a book instead. So what made you think कि let's write a book? दो रीजंस थे. फर्स्ट कि मैंने बताया कि जैसे मैं बहुत पतला हो गया था एंड आई वाज नॉट फीलिंग लाइक इन फ्रंट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. दूसरा ये था, आई नेवर वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर. मेरा ये था कि आई वांट टू टेल गुड स्टोरीज, कोई भी माध्यम हो. तो जब मेरा कैमरा के सामने आने का मन नहीं किया तो मैंने एक कहानी लिख दी. मतलब मोटिव यही था कि एक कहानी कहूँ, वो किसी भी रूप में कहूँ, तो एक कविता के रूप में कही है. बस यही था. Alright, and how did you come up with the title? तुम एक कविता थी. पहले ये टाइटल नहीं था, पहले टाइटल था अ लिटिल मोर माइंड. पर हिंदी किताब है तो हिंदी टाइटल रखना पड़ता, क्योंकि इस किताब की शुरुआत हुई थी कविताओं से, और बहुत कविताएं हैं, बीच बीच में बहुत कविताएं आती हैं. सो जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, जिस लड़की को ये राइटर डेडिकेट करता है बुक, तो वो उसको बोलता है कि ना तो तुम प्यार थी ना मोहब्बत थी, तुम बस एक कविता थी, और वो मैंने लिख दी है. तो वो वहाँ उसको ख़त्म करके छोड़ देता है. Alright, thank you. थैंक यू. Thank you so much for the questions. And with this, we would like to come to the end of this very beautiful session by Ehsan. Thank you so much, guys. Thank you so much for having me, and thank you so much for all the love for the book, for me, and keep loving, and maybe I'll make you proud and not disappoint you. I'll make you more. Ehsan. Thank you so much, Ehsan, for your soulful words. You have truly bridged a gap between writer's soul and reader's world. So may I now request Maisha to kindly felicitate our celebrated and young voice. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Ehsan Wazir. Thank you, Ehsan. Thank you, Maisha, for such a beautiful session. Thank you.